रविंदर रैना ने चांगू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमबीबीएस सीट विवाद और अधूरे चुनाव विवादों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार बने 1 साल से ज्यादा हो गया है और लोग अब सरकार से चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों पर सवाल उठा रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, हर साल 1 लाख नौकरियां, दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने और बेरोजगार युवाओं के लिए महंगाई भत्ता देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन वादा पूरा होना तो दूर, सरकार के लिए सिस्टम को ठीक करना भी चुनौती बन गया है। जो सिस्टम में एलजी प्रशासन के दौरान काम कर रहा था उसे अब चलाना मुश्किल हो गया है। एमबीबीएस सीट विवाद पर रैना ने कहा कि संघर्ष समिति ने, श्राइन बोर्ड ने सवाल उठाए हैं, न कि छात्रों के खिलाफ, और चिंता उन फैसलों को लेकर है जो श्राइन बोर्ड से जुड़े धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के खिलाफ लिए गए हैं। चांगू दौरे के दौरान रैना के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अनंतनाग राकेश कौल, सीनियर बीजेपी नेता रफीक वानी, आबिद निंगुरु, पिंका मलिक और निसार हकीम भी मौजूद थे। कश्मीर भी हिंदुस्तान का है, कश्मीर के बच्चे भी हिंदुस्तान के हैं, वो भी हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं। बच्चों के खिलाफ किसी ने भी एक अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाला है। हाँ, सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ने धार्मिक आस्था और श्रद्धा के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है? वरना वादिये कश्मीर के कितने नौजवान जम्मू यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, केसी लॉ कॉलेज में, डोगरा लॉ कॉलेज जम्मू में, डीपीएस जम्मू में, हजारों की तादाद में कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे जम्मू के अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लॉ स्कूल्स में पढ़ते हैं, और सब मिलजुल कर रहते हैं। कश्मीर के बच्चों से भी हमें बराबर मोहब्बत है, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो संघर्ष समिति ने वहां एजिटेशन किया है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। वो श्राइन बोर्ड से उन्होंने सवाल पूछे हैं, बच्चों के खिलाफ कोई नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस कार्यकाल में पीएम मोदी कश्मीरी पंडित समुदाय की कश्मीर घाटी में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करेंगे। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के एक कार्यक्रम के दौरान श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कई ताकतों ने कश्मीर घाटी से हिंदू और सनातनी लोगों को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबों में भी कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जो मंदिर खराब हो गए थे उन्हें फिर से बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी समय लगेगा, वो सामाजिक तौर पे भी होगा। हालात वहां पे नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अभी जो उस किस्म की कशीदगी है ज्यादा नहीं है। वो लोग, उनको चिन्हित करके जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाया जा रहा है। आप रोज सुनते हैं तो यहां एक बार गन कल्चर आ जाता है और माइट इज राइट आ जाता है, ठीक है ना। वो भूल गए कि ये रियासत जो है हिंदू डोगरा ने बनाई है। ये जम्मू कश्मीर रियासत यहां वो कंसीव हुई थी अखनूर, यहां से मैं हूं, और वो भूल गए। उन्होंने सोचा कि ये हमारी जगीर है, तो वो हाकम बन बैठे। तो कब तक आपको लगता है कि एक मुनासिब वक्त होगा इनकी जो रिटर्न के लिए? मुझे लगता है मोदी जी का ये जो टेन्योर है, इसमें एक और फीदर उनके कैप में होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी टेन्योर में पीएम मोदी के ये संभव हो सकता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है कश्मीर घाटी में संभव हो सकती है, ऐसा मानना है बीजेपी के सीनियर नेता एवं विधायक श्यामलाल शर्मा का। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अखनूर में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खौड़ में मल्टी स्पोर्ट्स सुविधा वाले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये इंडोर स्टेडियम 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक, सुलभ और समावेशी खेल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। खेल संस्कृति, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कई खेलों की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैडमिंटन के 3 कोर्ट, 6 टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, 2
जूडो कोर्ट के अलावा 2 कुश्ती और कबड्डी कोर्ट शामिल है। इस दौरान सतीश शर्मा ने स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों से भी बातचीत की। मेरिट के केस में तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी का विषय है और मैं चाहता हूं कि वहां के इंचार्ज ऑनरेबल एलजी साहब को उसका संज्ञान देना चाहिए। सर, जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या? मुझे लगता है सबसे बड़ी लड़ाई, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डंके की चोट पे मंच पर भी उनके नाम लेता हूं जो लोग मुलव्वस हैं। मैं पुलिस को बोलूंगा और मेरी सारी टीम पुंछ से लेकर कठुआ तक, अगर आपको 50,000 वॉलंटियर चाहिए तो मेरी टीम काम करेगी। और ये सबसे बड़ी लड़ाई है। चाइना भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी लगा हुआ है, अंदर भी कुछ ऐसे अंदर की लोग हैं जो मुलव्वस है। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने बच्चों को बचाना। नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है, 35 साल से नीचे 67% लोग हैं, तो मुझे लग रहा है उनको बचाना हमारी प्राथमिकता है। बच्चे सारे सांझे खुद पर काम करने की जरूरत है। बारामूला में एक प्रोग्राम के दौरान पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मद्दी ने सीएम उमर अब्दुल्लाह पर हमला बोला और एनसी पर मैनिफेस्टो के एक भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार फेल हो गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने के बावजूद सरकार ने लोकल पावर प्रोजेक्ट बेच दिए हैं और बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई की जा रही है। ये तो टोटल फेलियर है मौजूदा सरकार जी, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे अपने मंशूर में, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे उनमें से तो एक भी नहीं पूरा हुआ। इन्होंने 370 की बात की थी जी, उसके बाद जब सरकार भी नहीं तो 370 का नाम ही नहीं है जी। इन्होंने 35 की बात की थी, तब से नाम ही नहीं है। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां दे देंगे, कहीं नहीं है, एक भी नहीं। अलबत्ता मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते जी। इनका मुंह बंद है। इन्होंने जो भी मंशूर में बोला था उसमें से तो 1% भी नहीं, कोई बात ही नहीं जी। अलबत्ता उससे मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम है आज दिन ब दिन उनकी वजह से बेइज्जत हो रहा है जम्मू कश्मीर का आवाम जी। तो हमारा रोल है एक अपोजिशन का रोल, मुफ्ती साहब कहते थे कि अपोजिशन का रोल होगा टू अपोज, डिपोज एंड एक्सपोज जी। और मुफ्ती साहब दूसरी बात भी कहते थे कि अपोजिशन गवर्नमेंट का रूह है जी। तो इसलिए लेकिन आज इनको अपोजिशन से बड़ी चिढ़ है, अपोजिशन से नफरत। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।